शादी की डायरी मिली क्या? मिली कि नहीं? इसे ग्रुप से निकालकर पासवर्ड चेंज कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप से निकालना है तो निकाल दो। द लेजेंड ऑफ ब्रह्मराक्षस। जल्दी ओपन करो, जल्दी आओ। पढ़ो। Once upon a time, बहुत दूर कहीं पे एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच में एक गांव था, कमरोट्टू। अरे, कमरोट्टू की ब्रह्म राक्षस की कहानी मुझे पहले से ही पता है। वो कहानी नहीं है, उससे भी बड़ी कहानी है। उससे भी बड़ी कहानी है? वाह, फिर तो जल्दी से सुना। कमरोट्टू जाने से लोग डरते थे। रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता था, बच्चे भी बाहर नहीं खेलते थे। एक दिन उस गांव में एक गुम्मा आया। उस गुम्मा का नाम क्या है? अरे बैठो बेटा, गिर जाओगी। ओके, अब इस समय तुम्हें सर्कस कैसे ले जाऊं? तुम ही बोलो। बॉम्बे जाने पे सब साथ चलेंगे। ओके? नो। जिद नहीं करते बेटा, मैंने तुम्हें आइसक्रीम दिलाया, बलून भी दिलाया, वो सब छोड़। तुम्हें सर्कस में कौन ज्यादा पसंद है? मैं बताऊंगी। मुझे पता है, मैं बताऊं? जोकर। जोकर क्या बोलता है? हंसो हंसो और हंसो, जोर से हंसो और जोर से हंसो। आओ ना। बस 5 मिनट, ओके? ठीक हो। मैं चाबी लेकर आती हूँ। देखो, इधर देखो, मेरे आने तक यही बैठ रहना, कुछ नहीं होगा, ठीक है? फिक्र मत करो, अब घर चलते हैं। भैया तार जोड़ो। भैया हॉर्न, भैया हॉर्न, तार जोड़ो। कैसी खटारा गाड़ी ले आया। भैया दरवाजा मत छोड़ना, छोड़े तो लुढ़कते हुए घर पहुंचोगे। ऐसी गाड़ी में जाने से बेहतर लुढ़क लुढ़क कर जाते तो जल्दी पहुंच जाते। अब तो लुढ़क कर ही जाना अच्छा होगा भैया। 1 लीटर पेट्रोल का दाम पता है आपको? 6 रुपए, डीजल का 3 रुपए। अब कौन पागल कार खरीदेगा? सब लोग बैलगाड़ी पर ही घुमा करेंगे। हाय 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 हाय। भैया बस कर पहुंचने ही वाला है। कार से उतरने के बाद जितना मन हो उतना उल्टी कर लो, बस कार में मत करना, नहीं तो साला मुझे साफ करना पड़ेगा। मेरी भी फातिमा भी ऐसी ही है, जब देखो तब उल्टी करती रहती है। 5वां महीना चल रहा है ना, इसलिए। अब कितने बच्चे हैं पकड़ू? माँ कैमरा। 8वां। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब 7वां था ना? नहीं दीदी, 11वां। अब 4 साल पहले आई थी ना, तब तो क्या मैं चुपचाप बैठ गया। 11 बच्चे, क्रिकेट टीम बनाने का इरादा तुम्हारा? अंपायर बनो क्या? मुन्ना जिस पे भी यहाँ ये सब नहीं करते। अब उसी क्यों तंग कर रही हो? पूरे रास्ते तो उल्टी करते हुए आया ये।
गाड़ी में चश्मे का कवर खुला है, जरा ले आ। विश्वनाथ भाऊ, गाड़ी की आवाज ही नहीं आई। अरे वो सब छोड़ो, ये सब क्या है हाँ? मोहन चंद्रा, अपर्णा, वाह वाह, छान, कितने बड़े हो गए हो। अरे इन्हें देखे हुए 11-12 साल हो गए, बच्चे ही रहेंगे। वही नहीं, क्या बात है एकनाथ, टोन के अलावा सब फिट है। आपकी तो चमक रही है। शादी बेटी की है और आप शादी सोचा शादी की तारीख तय करने से पहले आपसे पूछ लें। लड़का हमारी जात का है ना? नहीं भाई साहब, आपने टेक्सटाइल मिल के पार्टनर का बेटा है। पहले ही रिश्ता तय कर दिया था। पहले से कुछ मोटे हो गए आप भाई साहब। कितने दिनों के लिए आए हो? भाई साहब वो शादी यही करने का इरादा है। तो कौन सा मंदिर? कमरोटू घर में। शादी होने तक हम रहेंगे भी वहीं। अरे विश्वनाथ, कुछ पता है? अगर हमने वहाँ का ताला खोला तो जानता नहीं क्या होगा। भाई साहब, माँ बाबा को पन्ना की शादी देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एटलीस्ट उनके घर में ही शादी का कार्यक्रम कर लें। इतने सालों से बाहर थे, तब ख्याल नहीं है? घर में कोई भी शुभ कार्य होता था तो मेरे बाबा, आपके बाबा हमेशा साथ खड़े रहते थे। मैं चाहता हूँ आप भी उसी तरह आगे आकर इस शुभ कार्य में हिस्सा लें, इसीलिए आपसे आज्ञा मांग रहा हूँ। किस बात की आज्ञा? जब मेरी बात का मान ही नहीं तो आज्ञा कैसी? ओए एकनाथ, चाबी दे दे से। विश्वनाथ भाऊ, दादा सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ रहना ही चाहते हो तो ताला खोलने से पहले पूजा करवा लेते हैं। तब तक आप सब लोग यहीं रहिए। ठीक है भाई साहब, शक्कू भाभी कहाँ? होगी कहीं, खुद ही देखो। आज्ञा मानने आया, आज्ञा। एकनाथ, भैया भाभी आज भी बात नहीं करते? नहीं भाऊ, क्यों? अंकल आंटी एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? हमारी शक्कुवैनी का दिल बच्चे जैसा है। उनका लड़का संजू जब वो छोटा था तब वो भूतनाथ के मंदिर में गहनों की चोरी करते हुए पकड़ा गया। दादा ने उसे खूब मारा और उसे गहने वापस लाने को कहा। उस दिन से वो जो गया आज तक वापस नहीं आया। उसके बाद से शक्कुवैनी ने दादा से बात करना ही छोड़ दिया। इस बात को 28 साल हो गए। बारिश होने वाली है, महिला को बोलकर सारी गोनियां अंदर रखवा दो। शक्कुवैनी, वो लंदन, लंदन से आ रहा है। लंदन से कौन आ रहा है? लंदन हमारा संजू, संजू वापस आ रहा है। संजू? हाँ हाँ। संजू भैया, संजू भैया, संजू भैया, आप संजू भैया हो ना? पहचाना नहीं? मैं मद्रासी बकरू, बचपन में ही मद्रास से आया था। कबड्डी, कंचा, गुल्ली डंडा। मुझे ना तुम्हारा पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। प्रकाश ना? ओह, आपने मेरे धर्म को ही बदल दिया भैया। फकरुद्दीन को लोगों ने छोटा करके फकरू बना दिया। छोड़ दिया तो और भी काट लेते, समझ रहे हैं ना? फकरुद्दीन। संजू भैया, आपकी शादी हो गई क्या? बच्चे? हाँ, लंदन में टाइम पास के लिए सुना है चलता है वहाँ पर। अरे पकड़ू, मैं चक्रवी में फंसे अभिमन्यु की तरह हूँ। साइकिल चला तो लेता हूँ पर रोक नहीं पाता। रोकने के लिए कहीं गुस्सा आना पड़ता है। तुम घर जाके गुस्सा हो ना, मेरे में क्यों गुस्सा रहे हो? ये संजू भैया है, बड़े साहब के बेटे। बचपन में घर छोड़ के भागे थे ना वो। संजू, मेरा नाम लॉरेंस पिंटो है, कमरोटू स्कूल का पीटी मास्टर कम हेड मास्टर। संजू भैया, मेरे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। पकड़ो, तेरा बड़ा बेटा बहुत बदमाश होता जा रहा है। कल गणित के मास्टर जी 20 गणित पढ़ा रहे थे, तब उसको 2 मारे। तभी तेरे बेटे ने उनका जोर से पकड़ लिया। मास्टर जी बेचारे चिल्ला पड़े। तुम्हें पता है तब उन्हें कितना दर्द हुआ था? मुझे रफीक को 2 लड्डू देकर छुड़ाना पड़ा। लड्डू देकर अच्छा किया। रात होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। सुनो, अपने बेटे को जरा समझा हाँ, देना। मैं समझा देना है। तुम्हारे बड़े बेटे का नाम? रफीक। रफीक? हाँ, रफीक रफीक। ज्यादा दूर नहीं है भैया, पैदल आते तो 15 मिनट लगते। रास्ता भी ठीक नहीं है ना। और उधर वो नाई जल्दी काटने के बदले कचर 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 करके धीरे से आपके बाल काट रहा है। कोई देख क्यों नहीं रहा? माइला भी दिख नहीं रहा। माइला, माइला, घर के सब लोग कहाँ गए? अरे आज पनीबेट्टू में वो तमाशा रखा है ना, सब वहीं गए हैं। जब से मालकिन को पता चला है संजू भैया वापस आने वाले हैं, वो राह देख रही थी। लेकिन बड़े मालिक को तो तुम जानते ही हो ना, वो जबरदस्ती उनको साथ में लेकर गए। मायला, ये पणीबेट्टू घर कैसे जाते हैं?
हम गाड़ी से जाएंगे तो 2 घंटे लगेगा। यहाँ एक कच्चा रास्ता भी है, उधर से हम पैदल गए तो 15 मिनट लगेगा। माँ को सरप्राइज देता है। चल। मैं इतनी रात में, वो भी वहाँ, मेरी लाश भी नहीं जाएगी। क्यों? वहाँ पर ब्रह्म राक्षस है। ठीक है, बैग वहाँ रख देना। हाँ। मैं अकेले जा रहा हूँ। अरे संजू भैया मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये माइला चले तो गए, वापस आएंगे क्या? आज तक कमोरोट्टू घर के सामने से कोई वापस आया है? ರೀ ಯಾಕ್ರಿ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರ್ ನೀವು? ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂಕಲ್ ಮಗ ಸಂಜುನಾ? ಹೌದು. पन्ना मतलब अपर्णा, विश्वनाथ बल्लाल की बेटी। विश्वनाथ बल्लाल की बेटी इतनी रात को यहाँ, और वो भी क्या हुआ? सब लोग तो कह रहे थे आपको आता नहीं, फिर ये मिशाइल। ओए विश्वनाथ, तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया क्या? मुंबई से आई तो खुद को सया नहीं समझ रही है। लड़कियों को अकेले घूमने ही क्यों देते हो तुम लोग? दादा अब गलती तो हो गई है। तू चुप कर। जनार्दन दादा, बिटिया से गलती तो हो गई है, आगे क्या करना है तो विचार मैं क्या बोलूं? और जिसने विदेश से यहाँ आकर मुसीबत खड़ी की, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। उससे जाकर बोल दो इस घर में कदम भी न रखे। विश्वनाथ, कमरोट्टू घर का दरवाजा नहीं खुलेगा। चाहो तो शादी यहीं से कर लो। किसी गैर के मन से अपने घर के दरवाजे कैसे बंद करते? तुम्हारी जिद से गाँव वालों को मार दूं क्या? दादा, जब से संजू ने भूतनाथ मंदिर से गहने चुराए, तब से कमरोट्टू परिवार में कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ है। कल आप परिवार समेत वहाँ जाकर उस स्थान पर पूजा करवा लीजिएगा। आंटी, इनका गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ, लेकिन संजू को देखो, अपनी माँ से भी मिलने नहीं आया। मैंने इतने साल उसका इंतजार किया है। कैसा दिखता है मेरा संजू? उसने मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? सॉरी आंटी, मेरी वजह से संजू ऐसा को घर। नहीं है, इधर आओ बेटी। इनका गुस्सा तो ऐसा ही है, उनको बस एक बहाना चाहिए था, किसी तरह संजू घर के अंदर न आए। घर के अंदर नहीं आ सकता ये बोला, घर के बाहर नहीं खड़ा रह सकता ये तो नहीं बोला ना। माँ, संजू, इतने साल बाद क्यों? बिल्कुल याद नहीं आई मेरी। डरता देख तुझे देखे बिना ही न मर जाऊं। अब मैं आ गया हूँ ना, देखता हूँ कौन ले जाएगा तुमको। शैतान करेगा, तू बहुत बदल गया। सुना है घरों में नए इंस्पेक्टर आने वाले हैं। क्या? कल रात को ही तो पुलिस वाले की लाश मिली, और ये इतनी जल्दी कैसे? मुझे नहीं पता है सर, स्टेशन में हवलदार है ना मोटा, उसी ने बताया। अच्छा वो। खून की होली फिर से खेली जाने वाली है। ए, ये मामूली होली नहीं, खून की होली होगी। खून की खून की लाल रंग में बरसने आ रहा है शैतान। महावीर भाई, महावीर भाई, महावीर भाई,
नीचे रखी गोलियों में अनाज और खाने पीने का सामान नहीं रखा गया है। मुंह तक आने का चोरी का माल है। क्यों बालू, लगता है गार्ड की नौकरी तूने अपने दिल पे ले ली है ना महावीर भाई? नहीं केशव भाई, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने बाबा को वहाँ छोड़कर आया हूँ उस पर निगरानी रखने के लिए। चलो महावीर भाई। केशव चल। ये लोग बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। कहीं इनकी वजह से दूसरी सवारियों की जान खतरे में न पड़ जाए। सारे गाने बजाने वाले सामने ही तो बैठे हैं। बस एक पागल आदमी है जो जीप में बैठा सीटी बजा रहा है। आओ महावीर भाई, यही लोग हैं, देखो जरा बच कर रहना। महावीर भाई, महावीर भाई मेरे पापा को बचा लो। चल लो कहीं के, अपने आप को बहुत चालाक समझता है। उस इंस्पेक्टर से हमारी शिकायत करेगा। गलती हो गई महावीर भाई, मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ महावीर भाई, छोड़ दो। बेटा वाह वाह, बेटे से भी महान। छोड़ दो, फिर से कभी ऐसा नहीं करेगा। गलती हो गई। बेचारा, अब जो नया इंस्पेक्टर आएगा वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तेरे बाप की लाश ढूंढने में। सुनो, तुम लोग कभी सुखी नहीं रह पाओगे। ही दुबई से ओए, देख उधर। क्या हुआ? पता करके आता हूँ। भाई, ओ भाई, क्या हुआ? ए, चल। तुम तो मुझे कंपनी देने वाली थी, सोकर अब आराम से उठी हो गुडी। पापा, ये कमोट्टो है ना? कमोट्टो नहीं बेबी, कमरोट्टो। पापा, बाहर से क्रिकेट की आवाज आ रही है ना? क्या बहुत है? मेरा दोस्त भास्कर बता रहा था, इन क्रिकेट को पकड़ते हैं, फिर उन्हें पत्थर से मारकर क्रिकेट की बॉल बनाई जाती है। ये भास्कर कौन है और तुमसे बातें क्यों करता है? जानता है तुम्हारा पापा पुलिस है। आप उसकी चिंता मत कीजिए पापा, मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। बहुत शैतान है वो। गुड। तुम्हें पता है गुड्डी, जब मैं छोटा था ना, कमरोट्टो के स्कूल में 3-4 महीने पढ़ा था मैं। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था मुझे। क्यों? दादाजी के पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे क्या? गाड़ी खरीदने के लिए पैसे थे, उसे चलाने के लिए सड़क नहीं थी ना। देख कर गाड़ी चलाओ पापा।
करेंगे, तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर पैदल चलेंगे। क्या बात है पापा, इस जंगल में जानवर है क्या? जंगल है तो वो भी होंगे ना गुड्डी। पापा वहाँ देखो। ये ब्रिज तुम्हारे दादा से भी पुराना है। पापा मेरा दोस्त भास्कर बताता है, जब ब्रिज बनाते हैं तब पानी को नदी से निकालकर टैंकी में भर देते हैं और ब्रिज बन जाने के बाद पानी को वापस नदी में छोड़ देते हैं। और क्या क्या बताता है तुम्हारा वो भास्कर? सच में सब जानता है, कुछ भी पूछ लो सबका जवाब है उसके पास। ये रुक रुक पापा क्या हुआ? कुछ नहीं गुडी, असली खेल तो अब शुरू होगा। बैठो अंदर। डॉक्टर के पास जाने के लिए सबको लेके जाना जरूरी था क्या? इतने बच्चे पैदा क्यों किया तुमने? मैंने तो मना किया था। तुमने तो मना किया था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। ये क्या कर दिया मास्टर जी आपने? घुसेटने के लिए मेरा ही मिलता है। तुमने मेरी सीटी नहीं सुनी थी क्या? निकलो निकलो इसे। अरे रुको ना, अरे रुको। अरे पकड़ो, रुको। अरे मेरी बात तो सुन। क्या हुआ मास्टर जी? इंस्पेक्टर की बॉडी मिली है, सच है क्या? कमरोट्टू करके कुएं के अंदर लाश झूल रही थी। एक पैर में जूता नहीं था, मुंडी भी गायब थी। मैं मुंडी के बारे में बात कर रहा हूँ, पिंडी दिखा रहा। मुंडी हाँ, मुंडी तो नहीं मिला। बिना मुंडी के कैसे पता चला कि वो इंस्पेक्टर है? वर्दी से पता नहीं चलेगा क्या? कैसे? मतलब अगर मैं तुम्हें वर्दी पहनाकर मुंडी काट दूं तो तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे? गधे कहीं। मास्टर जी बच्चों के सामने गधा मत बुलाइए, वो लोग वही बुलाएंगे बाद में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चों को लेकर स्कूल जल्दी आ जाना। मास्टर जी आज तो स्कूल की छुट्टी है ना? किस बात की छुट्टी? तेरा भी आज छुट्टी क्यों है? वो पीटी मास्टर मर गए ना। क्या क्या कहा उसने? आप जाइए। ठीक है, जल्दी से बच्चों को ले आना। हाँ। ए, वो कौन? तेरा बाप जा रहा है? चल स्कूल जा। तेरा देखिए वाला चल, झूठ बोलता है। सर 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 गुड मॉर्निंग सर। नाम क्या है आपका? मन्ना तावड़े सर। मन्ना तावड़े। कल हम स्टेशन पर आपका इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आए तो थोड़ा घबरा गए। घर का कैसे पता चला सर? कुछ गलत हुआ क्या? कहाँ पैसे और क्या? मैं ऐसी बात नहीं है सर। कमरेटो जंक्शन के पास मेरी जीप पंक्चर हुई है, वो किसी को भेज के लगेज मंगवा लेंगे। हो लाता हूँ सर। सर मैं गडंग रकमा होटल से नाश्ता लाया हूँ सर। एक ही लाए? चलो कोई बात नहीं, जल्दी भेजो। बरं सर, अगर आपको स्टेशन जाना है तो पुराना इंस्पेक्टर की बाइक पीछे खड़ी है, चलता हूँ सर। गुड मॉर्निंग। उठ गई आप? गुड मॉर्निंग। आज क्रिकेट मैच है ना गुडी? खेत की तरफ से फखरुद्दीन मोइदीन हाथ में गेंद लेकर पिच को देखता हुआ। पिच तो अच्छा है और उधर बल्लेबाज बड़े बनियान छोटे चट्टी में, हाथ पे बल्ला सब खुल्लम खुल्ला। तरफ में बॉलिंग मार के तेज गेंदबाज फखरुद्दीन मोइदीन आगे पीछे रगड़ता हुआ और गेंदबाज तैयार भागते हुआ इंडिया उड़ा दिया। हेलो। हाय। आप हमेशा ऐसे ही एंट्री मारती हो क्या? नहीं, वो कैच करने आई और दीदी मैंने तो आपको कैच पकड़ने के लिए बोला, आपने तो मैच ही पकड़ लिया और उधर वो पागलों की तरह भाग रहा है। उसको छोड़ो, पहले आपको छुड़ाते हैं। संजू भैया मैं आप लोगों को छुड़ाता नहीं तो आप दोनों इस जाल में ऐसे ही, जरा सोचिए ऐसे ही। मुझे भी यही टेंशन था। आप पूरी रात इसी जाल में फंसे पड़े थे, मतलब सो रहे थे? सो तो रहा था, लेकिन आजकल नींद ही नहीं आती है पकड़ो। मुझे भी नहीं आती, सर्दी ज्यादा है ना। आप यहाँ सोए थे? यहाँ मच्छर बच्चा नहीं काटते क्या? मच्छर तो संगीतकार होता है, गुन 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 गुन। अच्छा है मच्छर था, शेर नहीं। वो छोड़ो, एक बात बताओ,
उस दिन आप कमरट्टू घर के पास क्या कैच करने गई थी? वो कमरट्टू घर में ब्रह्म राक्षस रहता है, वो कहानी सुनी थी ना, उस पर फोटो जर्नल बना रही थी, द लेजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस। आप भागते रहो, बॉल इधर फंसी पड़ी है। ये मुन्ना मेरा छोटा भाई, हम दोनों जुड़वा हैं। छोटा मैं नहीं, तुम हो। मुन्ना पन्ना दोनों जुड़वा। अच्छा है ना पकड़ो। ओए तू कहाँ खो गया? ये लोग जुड़वा बच्चे कैसे पैदा करते हैं, सीखना चाहता हूँ मैं। क्रिकेट टीम काफी नहीं है क्या? क्यों? 2 अंपायर मेरे घर से ही हो तो आपको तकलीफ है क्या? सब जल्दी से रेडी होकर कमरट्टू घर आ जाना, वहाँ पूजा है, आज से हम वहीं रहेंगे। मतलब आज से आप लोग यहीं सेटल हो? पागल हो क्या? जंगल में रहेंगे। अगले महीने इसकी शादी है, ये जीजा के घर, और हम वापस बॉम्बे। तू गधी। लव मैरिज है कि अरेंज? वो तो नहीं जानता, लेकिन हाँ पंडित जी की घंटी बजते ही पूजा शुरू होगी। पकड़ू, पंडित जी घंटी बजा उससे पहले उसने मेरी तरफ नहीं देखा, मतलब वो अपनी पसंद से शादी कर रही है। और अगर पंडित जी के घंटी बजाने से पहले उसने मेरी तरफ देखा तो हाँ, मतलब आपकी प्यार की डोर पंडित जी की घंटी पे टिकी है। भैया वो पलटेगी क्या? खोल सकते हैं। क्या देख रही है हमारी गुड्डी? फिश। फिशिंग चले? पहले स्टेशन चलेंगे, बाद में। कब? पापा वो देखो, बटरफ्लाई। ध्यान से गुड्डी। काजी किसे मिलना है? आसपास कहीं चाय मिलेगी? हाँ सामने को चाय का दुकान है, लेकिन आप हैं कौन? फट से मंगवाइए। पुरनका इंस्पेक्टर का मोटरसाइकिल? ये तो नया इंस्पेक्टर है। साहब वो आपकी कांस्टेबल मुन्ना तावड़े ने साहब लगेज लाए क्या? वो थोड़ा देर में आ जाएगा साहब। ये स्टेशन कम चक्कर भी ज्यादा लग रहा है। थाना ही नहीं साहब, पूरा गाँव ऐसा है। ये जगह जगह पे क्या लिखा है? पुरनका इंस्पेक्टर को केस के बारे में कुछ भी याद आता था तो दीवार पर लिख देते थे। ये भाषा वही समझते थे। कहा कि कोने पर विश्वास नहीं था ना उनको। चलो अच्छा है, बोर हुआ तो पढ़ लूंगा। सर गुड मॉर्निंग सर। हर घड़ी का अलग अलग टाइम दिखाना आपके थाने का स्पेशलिटी है क्या? चाबी देना भूल गया साहब। आ गया हूँ तो चाबी भी दूंगा। फैंटम। ये सब किताब पुरनका इंस्पेक्टर साहब पढ़ते थे। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। अच्छा है स्टेशन। ये अंग्रेजों का जमाना का बंगला है साहब। जो भी रहता था यहाँ मर जाता था, इहे लिए इसको थाना बना दिया। चलो अच्छा क्या बैठिए। नाम क्या है आपका? राजनंदन प्रजापति। कहाँ से? छपरा जिला पूर्वा तहसील साहब। अरे आप तो पड़ोसी निकले। हमारा जिला फूलपुर से है। डिपार्टमेंट में होकर बंदूक से डरते हैं? डिपार्टमेंट में हूँ ये हमको पता है, आपको पता है, लेकिन ये बंदूक को तो नहीं पता है ना। चाय लाइए। हाँ, लाता हूँ साहब। रेणु को देंगे। अचानक पहुंचा। मैं आपका बैग लेने गया था ना,
अचानक बारिश आ गई और मैं भीग गया, लेकिन आपका सामान भीगने नहीं दिया सर। दूसरा बैग कहाँ है? सर ये गिटार, सूटकेस एवढंच होतं। एक और काला बैग है यार, जिसमें मेरी यूनिफॉर्म और चड्डी बनियान थी। मुझे तो काला बैग नहीं दिखा सर, आप बोले तो मैं फिर से देख के आता हूँ। जय, हाँ रेणु, हे सगळं सामान साहेबांच्या घरी ठेवा। स्टेशन आ गया मैं अभी पहुंचा। गुड्डी मेरे साथ ही है। ब्रश नाश्ता सब करके आराम से बैठी है। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? दवाई लो, डॉक्टर की बात सुनो, मैं जाके चड्डी बने लेके आता हूं। तावड़े जी। सर वो पुराने इंस्पेक्टर की लाश कहाँ मिली थी? कमरोटू घर के बावड़ी में मिली थी सर। लेकिन सिर अभी तक नहीं मिला सर। कमरोटू घर? उस कमरोटू घर में भूत है, ऐसा सभी गांव वालों का मानना है सर। जनार्दन गंभीर जी ने उस घर में ताला लगाया, वो वहाँ किसी को जाने भी नहीं देते। जनार्दन गंभीर। एक गोली चावल भिजवा देना उसको। हाँ? ठीक है था। सुन, गाड़ी से पटवा लेकर आ जा। ओ माय लव, ये गाड़ी किसकी है? रानी मिल जाती तो गेम मेरा था। रानी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, है ना आंटी? जब तक मिलती नहीं छोड़ूंगा नहीं। भैया, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। किस काम से आए हो? सुना इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा की लाश कमरटू घर के कुएं में मिली थी। सोचा वो जगह देख लूं। थोड़ा संभल कर सर, उस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है। अभी जाऊंगा तो मिलेगा। ये क्या मजाक है? अगर ऐसे ही बात करोगे तो अगली लाश तुम्हारी होगी। ओ मुझे कुछ जलने की बुआ आ रही है गंभीर जी। लगता है बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। खुल जाएगा। पकड़ो, और कितनी देर? कितनी बार कहा गाड़ी का दरवाजा ठीक करवा ले। अब बाहर जाने वाले थे गंभीर जी, रास्ता तो उस तरफ है। कमरट्टू घर। ऐसे सीधे गए तो कमरोटू घर मिलेगा। धोती उठा कर ही जाना पड़ेगा। वो आदत है ना सर। क्या प्रजापति जी? साहब आप मोटरसाइकिल से अकेले ही निकल गए, हमको तो बैठने तक का टाइम ही नहीं मिला। शादी हुई है आपकी? नहीं सर। जल्दी कर लीजिए। कुआं देखने चलेंगे प्रजापति जी? साहब आप चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। भैया 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 भैया, ये मजबूत नहीं है, बहुत पुराना है। पीछे रहिए, नहीं तो गिर जाएंगे। इंस्पेक्टर की लाश यही लटकी मिली, बस मुन्नी नहीं थी। मैंने उनको कितनी बार मना किया था, फिर भी चले आए। उनको बीवी बच्चे नहीं थे ना मेरे जैसे। मुझे तो 10 बच्चे और 11वां होने। मेरा नाम फकरुद्दीन, फकरू। लेकिन वो लाश को सबसे पहले संजू भाई ने देखा, मैंने नहीं। मैं जनार्दन गंभीर का बेटा हूँ, संजू तुम्हें देखकर दिल में कुछ होता है? सब? मुझे नहीं, जो झांक कर खिड़की से देख रही है उसे। खिड़की के उस पार जो है वो हाथ भी नीचे न रोना सर। इस मोटी दीवार का क्या करें? लड़की के पीछे पड़े हो तो दीवार फाड़ना चाहिए, कुएं में कूदना भी। कैच।
पकड़ो, खींचो। पापा, आप उस नए इंस्पेक्टर को देख रहे हो क्या? वो कोई हेमा मालिनी है जो मैं उसे देखूं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि वहाँ चल क्या रहा है। बेटा, स्ट्रोक ठीक से नहीं मार रहे हो। बॉल बैट के मिडिल में होनी चाहिए, मिडिल में। आप तो मोटरसाइकिल को जहाज की तरह उड़ाते हो साहब, और हर बार हमको अकेला छोड़ देते हो। इतना जीप का टायर फट गया, लगता है कोनो कील जैसा चीज घुस गया है। कील भी नहीं, काटा भी नहीं प्रजापति जी। टायर बस्ट होने पे जो आवाज आई वो एक नहीं, दो थी। एक टायर बस्ट होने की और दूसरी उससे आधे सेकंड पहले बंदूक से निकली गोली की। मतलब तूने बंदूक से बुलेट चलाया साहब? गोली बंदूक से ही निकलती है प्रजापति जी, आपके पिछवाड़े से नहीं। शूट करने की तरीके से लगता है गोली ऊपर से चली है, वो भी यहाँ से। कौन हरामखोर आप पर बुलेट चलाने का हिम्मत किया है साहब? आग है तो धुआं उठेगा ही प्रजापति जी। धुआं? धुएं के पीछे गए तो आग लगाने वाला जरूर मिलेगा। साहब 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 साहब,
सर बॉडी को उतार दिए। सर ये तो हमारे पुराने साहब का है, आपको कैसे मिला? यहाँ मारकर उधर लटकाएंगे तो ऐसे होता है तावड़े जी? ये बॉडी के साथ मिला सर। गोली हटा। वात्सल्या बहुत ही होना लड़की है सर, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, इस बार तो लॉन्ग जंप में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट आई थी, और तो और अपने खो खो टीम की कैप्टन भी वही है। पीटी मास्टर आपका नाम? ओह, मेरा नाम लॉरेंस पिंटो है। मैं स्कूल का सिर्फ पीटी मास्टर ही नहीं, हेडमास्टर भी हूँ, लेकिन लोग सिर्फ पीटी मास्टर ही कहते हैं, आदत हो गई है। आप बस उस बच्ची वात्सल्य को जल्दी ढूंढ निकालिए सर। मास्टर लगता है आपको पता नहीं चला, कल रात उसकी लाश मिली। हे भगवान, वात्सल्य, वो बच्ची, और न जाने कितने बच्चों की बलि चढ़ेगी इंस्पेक्टर। मरने वालों में से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके स्कूल से थे मास्टर जी, आप बताइए। आप मुझ पर शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर? स्कूल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है मास्टर जी। इसे मेरे भाई ने बनाया सर, वो बॉम्बे में रहता है, उसे कला और साहित्य का बहुत शौक है। अब तक कितने बच्चे किडनैप हुए तावड़े जी? 16 बच्चे किडनैप हुए। माँ, माँ, पहले भी समझाया था, इस घर का दरवाजा खोलोगे तो अनर्थ ही होगा। अब क्या अपने बच्चों के मरने का इंतजार कर रहे हो? हाँ? ताला लगाओ, सब लोग मेरे घर रहने चलो। ठीक है वैसे। सही फैसला किया है जनार्दन गंभीर जी, बिल्कुल सही। प्रजापति जी, मेरा लगेज यहाँ पे लेके आ जाइए। काहे साहब? क्योंकि कमरा तो घर ही आज से मेरा घर होने वाला। आपने जिस औरत को देखा उनका नाम है देयू, निट्टोनी की माँ। ये निट्टोनी है कौन? वो कमरुट्टू के भूतनाथ मंदिर की देखभाल करता था। 28 साल पहले निट्टोनी और उसके परिवार की लाश वहाँ पर एक कुएं के पास मिली थी। उस दिन से उसका भूत उस घर में घूमता है, और वो औरत अपने परिवार को खोकर पागल हो गई। तब से वो कमरुट्टू घर के आसपास घूमती रहती है। उसको कहीं उस इंस्पेक्टर की मुंडी मिली होगी तो उसने कमरुट्टू घर में फेंक दिया होगा। हमारे पोड़ी बाबा निट्टोनी की एक बात हमेशा बोलते रहते हैं, गर 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 गगर चढ़पा पीरा नलखुरी नेथर भरपा। गुड डे, देखो अटारी पे क्या मिला मुझे, तुम्हारी फेवरेट कॉमिक्स।
गीतांजलि रोना कहीं दिख नहीं रही है। मुझे गीतांजलि कहकर मत बुला, कितनी बार बोला है। अरे गुड्डी तुम यहाँ हो, मैं तो हर जगह ढूंढ रहा था। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। क्यों गुड्डी, मैंने क्या किया? हमेशा मुझे अकेले छोड़कर चले जाते हो। आपको डर लगा? मुझे डर क्यों लगेगा? तो फिर? मुझे गुस्सा आ रहा है। अब गुड्डी के गुस्से को ठंडा कैसे करें? गुस्सा तो आपने ही दिलाया है ना? हाँ तो आप ही शांत करो। इंस्पेक्टर कसर उस बुढ़िया को कहाँ मिला था तावड़े जी? सर वो बुढ़िया तो पागल है, मिला होगा कहीं। बच्ची की लाश जहाँ मिली वो जगह किसकी है? सर वो तो मूसा खाने की जमीन है। चढ़िए। सर कौन है मूसा खाने? उससे थोड़ा बचकर ही रहना सर। यहाँ से बहुत सारा माल बॉर्डर के उस पर ले जाता है और वहाँ से लाया माल यहाँ इल्लीगली बेचता है। सब गैर कानूनी काम करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन आज तक किसी में उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। क्या नहीं है? हिम्मत क्या नहीं है प्रजापति जी? हिम्मत नहीं है साहब। वो तो टन के हिसाब से मेरे जिगर में भरा है प्रजापति जी। ये मूसा खाने का मिलेगा। चेक पोस्ट के पास एक बार है सर, वही अड्डा है उसका। एक औरत चलाती है वो बार। कौन है वो? नाम राकेल डिकोस्टा है सर। लोग उसे गडंग रकमा बुलाते हैं। क्या औरत है सर, बहुत शानी है। इंतजार करूंगी इंस्पेक्टर। सर उसने अभी तक चेक पोस्ट क्रॉस नहीं किया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसके यहाँ पहुँचते ही बताता हूँ सर। सर नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। ये मॉर्निंग है क्या? अरे हाँ, नाम क्या है आपका? बालू सर। बालू। इस चेक पोस्ट पर सुना है आपकी जानकारी के बिना कुछ नहीं होता है। अरे आपको कैसे पता चला सर? कुछ नहीं चिंता मुझसे। तो फिर आपसे संभल के रहना होगा। आप भी ना सर। आप तो अच्छे आदमी हो, लेकिन सर आप उस मूसा को छोड़ना मत सर। चलिए। अच्छा नमस्ते सर। अरे शंकर भाई, पता है ना? बारिश में तो एक बनता है गुड्डी। कुछ भी बहाना बनाते हो आप। बारिश, ठंड। ठीक है छोड़ो। मेरा दोस्त भास्कर कहता है कि जब सारे अमेरिकन एक साथ सुसु करते हैं तो हम पर बारिश होती है, और जब हम एक साथ सुसु करते हैं तो अमेरिका में बारिश होती है। ऐसा भास्कर ने कहा। अगर ये भास्कर मिला ना तो चड्डी उतार के मारूंगा उसे। आपको भास्कर का नाम सुनते ही इतना गुस्सा क्यों आता है? ऐसे ही। उसकी गाड़ी आ रही है सर। मैं आता हूँ, आप चलिए। महोदय मूसा खाने। अरे बैठो। नमस्ते हुजूर। मैं तो आपसे मिलने की सोच ही रहा था, लेकिन आप खुद इस नाचीज के सामने आ गए। एक बात बोलो मूसा, पूरे गांव में पूछा सबसे कमीना कौन है और सबने कहा तुम हो और सिर्फ तुम हो मूसा। क्या बोलो? हाँ सर यही है। क्या हुजूर, मुझसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई? गुस्ताखी हुई है मूसा, बस पकड़े ले गए। जान दे, बता बॉर्डर के उस पर क्या माल लेकर गया और क्या वापस लेकर आया? आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाहे तो जीप की तलाशी ले सकते हैं। वो बच्चे की लाश कल तुम्हारे जमीन पे मिली थी ना मूसा? हाँ हुजूर, मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है या नहीं भी, लेकिन इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा की मौत से तुम्हारा कुछ तो ताल्लुक होगा ना मूसा? बहुत अच्छा आदमी था, भगवान हमेशा अच्छा। वो क्या है ना मूसा, जब भी कोई नौटंकी करता है तो मेरा हाथ ना अपने आप चल जाता है।
क्या करें? हुजूर, गांव में पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं, होशियार रहना। क्या? कहीं तुम भी उनकी तरह गायब न हो जाओ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ सर। अब वही बात दूसरे अंदाज में बोलता हूँ। मुझसे पंगा लेने वाला कोई भी अपने घर वापस नहीं गया मूसा। मेरे साथ मिल जा। क्यों कुछ रुपए कमाने के लिए सरकार का कुत्ता बना फिर रहा है? मैं कुत्ता इसलिए बना कि तुम जैसे बिजली के कमों के आगे टांग उठा सकूं मूसा। कुत्तों से पंगा लेना मूसा, इस पागल कुत्ते से नहीं। बच्चा है तो अभी। संजू भैया, 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 जीतने वाला मटका फोड़ के ताड़ी पीता है, घटक लीजिए। भैया, ये लंदन वाला नहीं, देसी माल है, आपके बदले मैं ही पीऊं। पी ले। संजू, मैं भी पीऊं? आप? ओए, लड़कियां नहीं पीती है ना संजू? संजू भैया, आप इन्हें इसी तरह हराते रहे, मैं पीता रहूं। आज तो हमारा ही दरबार है। हमारे संजू भैया के बाजुओं में बहुत ताकत है। ओह, ऐसा क्या? सच्ची में ताकत है या सब दिखावा है? अभी पता चल जाएगा। साले सब नशे में धुत पड़े हैं। पन्ना, ये तो कांस्टेबल। चलो उसके पास चलते हैं। कांस्टेबल, कांस्टेबल। पन्ना, लगता है हम किसी कब्रिस्तान में आ गए हैं। हाँ? मुन्ना भाग। पीछे हटो, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। चेक पोस्ट कार्ड बालू है साहब। मेरा बेटा बालू, बालू। वो पुराना कब्रिस्तान है ना, वहाँ देखा था। देखने में बहुत डरावना था रोना सर। मुंह पे रंग लगाए भूत जैसा नाच रहा था वो। क्या ऐसा रंग लगाया था? हाँ, ऐसे ऐसे ही था। क्या कर रहा था आपका वो भूत? अजीब तरीके से नाच रहा था और फिर अपने हाथ को आग के ऊपर रखकर जोर से चिल्लाने लगा। सर, वो दूसरे चेक पोस्ट गार्ड का भी मर्डर हो गया सर। उसकी लाश कमरुट्टू जंक्शन के पास मिली है। पन्ना, क्या हुआ? एक मिनट बताती हूँ। रोना सर, रोना सर। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? रोना सर, रोना सर। बात क्या है? रोना सर को ये सब बताएंगे या मुझे भी कुछ बताएंगे? कल जिस जगह पे मैंने भूत देखा था, वो कांस्टेबल है ना तावड़े, वो वहीं घूम रहा था। रोना सर, इतने खून करने के बाद एक इंस्पेक्टर का भी खून कर दिया और पकड़ा नहीं गया। मतलब खूनी पक्का पुलिस वाला ही है। रोना सर। तो आपने ये रोना सर को पुलिस स्टेशन में ही क्यों नहीं बताया? वो कांस्टेबल भी वही था, इसलिए बता नहीं पाई। लगता है नहीं है। पन्ना, रोना सर, रोना सर।
रोना सर, संजू, ये सब क्या? वात्सल्या सालियम, ये नाम। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है जिसकी बॉडी मिली थी। यहाँ तो सब लापता बच्चों के ही आर्टिकल्स हैं। ये हमारी फोटोज कब निकाले? ये सब तो मरे हुए बच्चों के फोटोज लग रहे हैं। करा 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 गक्करा जरबा पिरा नलकुरी नेत्तर परबा। गरा 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 गक्करा जरबा। संजू, पुराने इंस्पेक्टर का खून होने के दूसरे दिन ही नए इंस्पेक्टर आ गए और उनके बात करने का ढंग, बर्ताव का तरीका और तो और कमरट्टू घर में ही रहने की जिद, ये सब कुछ आपको अजीब सा नहीं लगा? हाँ, कल रात को जब मैंने वो भूत देखा, वो आंख पर हाथ रखकर जोर से चिल्ला रहा था और आज देखा तो इंस्पेक्टर के हाथ में बैंडेज था। वो पुलिस वाले ही है ना? आज तक कभी आपने उनको पुलिस यूनिफॉर्म में देखा है? कौन पुलिस वाला दाढ़ी रखता है? और वो पुलिस ही है, इसकी क्या गारंटी? गर 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 गग्गर जरबा तेरा नल कुरी नेत्तर परबा। आइए, बड़ी बाबा अंदर ही है, जो कुछ पूछना है सब कुछ पूछ लीजिए। बड़ी बाबा, संजू भैया आए हैं, बड़े मालिक के लड़के। इनको देव के लड़के के बारे में जानना है। देव का लड़का 28 साल हो गए होंगे। निट्टोली कमरोट्टू के भूतनाथ मंदिर की देखभाल करता था। देवी गुरबी, माँ दयू, बच्चे माधव, राघव और एक बेटी, यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन हमारे गांव में जानकी राम नाम के हेडमास्टर आए। निट्टोनी निट्टोनी खुद तो कभी पाठशाला गया नहीं था, पर उसके बच्चों को पाठशाला जाने को कहा गया। हमारे लोग उस शाला में। वो सबकी चिंता तुम मत करो, बस बच्चों को पाठशाला भेज दो। तीन एकदम तीन दूनी 6, 3 तिया 9। आगे क्या होगा? अम्मा, पाठशाला नहीं जाना, बड़े घर के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। घाबरू नको बेटा, नवीन मास्तर आले ना, सगळं ठीक होईल। हं? बहुत परेशान कर रहा था तो मुझसे भी रहा नहीं गया, लगा दिया है। भैया क्या रहा है? निकल। क्या बाबा, आपको तो लिखना भी नहीं आता। नहीं रे भाई, मुझे तो सच में नहीं आता। मैं सिखाता हूँ। ए कुत्ते, हमारा पानी पिएगा? कैसे छुआ तूने? हाँ? मैं बहुत चर्बी चढ़ गई। हाँ? वो क्या रहा है? कुछ नहीं सर, वो पानी सर, वो बुरे लोगों की संगत में राहुल, एक दिन बच्चा संजू भूतनाथ मंदिर के गहने चुराकर भाग गया।
लेकिन गांव के जमींदारों ने अनजाने में चोरी का इल्जाम निट्टोनी पर लगा दिया। तेरा बाप चोर है? चुप कर। बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा है। चर्बी चढ़ी है? पकड़ो पकड़ो साले को। बच्ची कुएं में गिरकर मर गई। दुख अपमान की वजह से निट्टोनी ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। उनके पास मेरी चिट्ठी में लिखा था, जो हमारी मौत के जिम्मेदार है उनका वंश खत्म हो जाएगा। मारे जाने वाला है, गेट बंद कर दो। जी भाई। भाई गेट में तो पहले से किसी ने ताला लगा दिया है। हाँ? हुजूर सोच लीजिए, मेरे आदमी यही आसपास ही है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप तो समझदार हैं ही। मेरे बारे में आपने सच ही कहा। मैं बॉर्डर से इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करता था। ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಣ್ಣ ಜನ್ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ದೂರ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವನಿಗೆ ಭೂತದ ವೇಷ ಹಾಕಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೆಲಸ ಅಣ್ಣ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ನೀನ್ ಕೊಲ್ತಾನೆ. अरे मुझसे क्यों नहीं हलवा? सर ये तो ब्रह्म राक्षस का काम लग रहा है. भूत नहीं प्रजापति जी, ब्रह्म राक्षस. सर नाटक का सामान अंदर रख दिया है. ठीक है, अब तुम लोग घर जाओ. राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के. इंस्पेक्टर साहब ड्रामा कर रहे थे मास्टर जी. वो अगले हफ्ते स्कूल का एनुअल फंक्शन है ना, इसलिए बच्चों के साथ रामायण पे जरा रिहर्सल कर रहे थे. मूसा खाने को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा. नहीं मारा? सच में? अरे वो क्या है ना पीटी मास्टर, मूसा की चोरी का माल जो है आपके स्कूल के पीछे वाले गोदाम में रखा जाता है. कल ही पता चला. तो आपका और उसका लगा कुछ तो कनेक्शन होगा मास्टर. तो आपने नहीं मारा? सच? मैंने किसी को नहीं मारा सर. ये स्कूल और इसकी पूरी जमीन जनार्दन गंभीर जी की है. मैं सिर्फ स्कूल चलाता हूँ सर.
और मैं कुछ नहीं जानता। गलती हो गई हमसे मास्टर जी। क्या प्रजापति जी बोल रहे कि नहीं किए? हाँ? हम भी इधर आके ना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे। हम ये सोच रहे हैं साहब कि आप भी सोचते हो? वो साहब, बताइए। हम गांव वालों पर शक कर रहे हैं, और अगर इसमें कौन बाहर वाले का हाथ हुआ तो? संजू भैया, मैंने तो आपको एक बात बताई नहीं। वो मुझसे खाने था ना, दूर का रिश्तेदार था मेरा, मेरे जैसे दिखता भी था। ये आपके सामान को किसने फेंका? रोड़ा सर, हमको मालूम है आपको भूत के वेश में नाचते हुए हमने देखा था। संजू को क्यों मार रहे हैं? नकाब पहनने के बाद ही उसके पीछे छिपे असली चेहरे का पता चलता है। पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्रिमिनल। हाँ, क्या बुलाऊं मैं आपको? संजू नहीं कह सकता, संजू तो मर चुका है। किस नाम से बुलाऊं सर? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? कम से कम मां मरने से पहले अपने बेटे को तो देखी, इसलिए मैं संजू बनकर यहाँ। मुझे माफ कीजिए, मैंने बता मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैं आपका बेटा संजू नहीं हूं। मेरा नाम तुम मेरे बेटे संजू हो, तुम मेरे संजू हो। इस पर बटन लगा रही हूँ, आज कोई दूसरी कमीज पहन लो। ये खटारा है और खटारा ही रहेगी। पन्ना का? मुन्ना भैया तो अंदर है। मुन्ना गया पहाड़ में, पन्ना के बारे में पूछ रहा हूँ। ड्राइवर दीदी की ये फोन कहाँ होगा? ये है राकेश भैया, जिससे पन्ना दीदी की शादी हो रही है, और ये संजू भैया। पखरू ने तुम्हारे बारे में सब बताया? सब कुछ नहीं बताया, थोड़ा छोड़ा दिया। वही टेबल पे रहा है। एक ही है। पता नहीं था ना आप आ रहे हैं। इनको भी नहीं पता आप आ रहे हैं। आप पीछे, ये आपके लिए ही बनी है। एक चाय के लिए दोनों में झगड़ा क्यों? कोई एक तो पी लो। राकेश, पन्ना
संजू गिर गया। कंग्रेचुलेशन, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। संजू वो लोग आज आने वाले हैं, मुझे सच में नहीं पता था। आज नहीं तो कल आना ही था। संजू मेरा और राकेश का रिश्ता बचपन में ही माँ बाप ने तय कर दिया था, लेकिन मैं नहीं मनाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं है। संजू आई एम रियली सॉरी। मैं माँ और पापा से आप बात। सॉरी मत बोलिए। संजू संजू प्लीज संजू। मैं संजू नहीं हूं। ये कुंडली तुम्हें पहले ही दिखा देनी चाहिए थी। इसके हिसाब से अगले 6 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। पीटी मास्टर, क्या हुआ? साइकिल पंक्चर हो गई थी और मास्टर जी सड़क पे खड़े थे सर। स्कूल तकलीफ दे रहा था, रास्ते में आपका घर दिखा तो सोचा आपको एक हालो बोल के जाओ। इंस्पेक्टर, आप क्यों आए हो? मुझे पुराने इंस्पेक्टर के पर्स से 1 रुपए का नोट मिला। पहेलियों में लिखने की आदत थी बेचारे को। इस पे 183 करके लिखा है। ये मूसा खाने की जीप का नंबर है, पहले जल गया था। लेकिन यहां नंबर 1 के बाजू में नॉर्थ करके लिखा है। मैंने भी उत्तर दिशा में देखकर नॉर्थ क्या हो सकता है सोच के बहुत सर खपाया। बाद में पता चला ये नॉर्थ नहीं, नाथ है। एक नाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भैया 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 रुकिए भैया, कैसे? अगर फिर से भागे तो गोली जहां घुसेगी उससे खड़ा होना तो दूर, सुबह को बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना चाहिए। ये क्या एक रात, ये सब निटोनी का शाप है। निटोनी परिवार की आत्महत्या के हम दोनों ही तो जिम्मेदार हैं ना। नहीं, चोरी हो गई और वो चोरी निटोनी ने की, ये बात विश्वनाथ ने कही और मैंने भी बिना पता लगाए सारे गांव के सामने निटोनी को चोर बना दिया। जब ये पता चला कि वो गहने संजू ने चुराए तो निटोनी के पूरे परिवार ने उस बेइज्जती के चलते आत्महत्या कर ली। और अब उसी निटोनी का भूत हम सबसे बदला ले रहा है। मस्त साहब, आपको कैसे पता चला कि वही आदमी खूनी है? मैंने कब कहा कि खूनी वही है प्रजापति जी? गड़ंग रकम के साथ कैसे नाचने गया था? मतलब आप कह रहे हैं कि बच्चों का खून उसने नहीं किया? उसका भी पता चल जाएगा। एक्चुअली इसका जवाब पन्ना जी देंगे, है ना पन्ना जी? हेलो रोना सर। यहाँ तक आई है तो कुछ बताने के लिए होगा या कुछ पूछना? बताइए, क्या पूछिए? वो रोना सर, आपने कमरोटो घर की अटारी में वो सब फोटोज लगा रखी है ना, वहाँ मैंने कुछ लेटर्स भी देखे। वो सब क्या है? वो बच्चों के बॉडीज पे मिले लेटर्स हैं, खूनी के लिखे हुए। 28 इयर्स पहले जब निटोनी के परिवार ने सुसाइड किया था, उनके सुसाइड नोट में जो था वही इन लेटर्स में है। करा 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 जरबा पीरा नलकुरी नेतरा परबा। कौन है निटोनी? कामिर जी भी उसके बारे में बोल रहे थे। 28 साल पुराना केस है सर, गांव के सभी लोगों को पता है। निटोनी फैमिली की सुसाइड का इन बच्चों के मर्डर्स के साथ क्या कोई लिंक हो सकता है? 28 साल पहले जिन्होंने आत्महत्या की उनका इन बच्चों से क्या संबंध? निटोनी के सुसाइड नोट में जो भी उसकी फैमिली की मौत का जिम्मेदार है, उनका वंश खत्म हो जाएगा, ऐसा लिखा था। ये आपको कैसे पता? वहाँ गई तो बोड़ी बाबा ने बताया।
हुए बच्चों के माँ बाप और निठोनी का संबंध है। जब एक फैंटम मरता है तो उसका बेटा अगला फैंटम बनता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि फैंटम भूत है। तावड़े जी, साहब ये आखिरी फाइल। निट्टोनी के परिवार में मरे थे 5, जलाई गई लाशें मिली थी 4। निट्टोनी, उसकी पत्नी गुरुबी, 6 महीने की बच्ची और छोटा बेटा राघव। प्रजापति जी, बड़े बेटे का नाम क्या है? साहब वो माधव। माधव, उसकी लाश नहीं मिली। ये 28 साल पहले का स्कूल का रिकॉर्ड है सर। थोड़ा नजदीक आ बेटा। बाहर मिलना, बताऊंगा। 16 बच्चे जो मरे, उनके पिता 28 साल पहले एक ही क्लास में पढ़ते थे। उसी क्लास में पढ़ने वाला एक और लड़का, निट्टोनी का बेटा माधव। सर पूछिए, इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ, फोन किया तुमने? हाँ, परेशान मत। लो आ गए। आप लोग कहाँ थे? वही अपने कमरोटू के पास में। कुंडली के हिसाब से सगाई आज ही हो जानी चाहिए, वरना 6 महीने तक रुकना पड़ेगा। हमारी परंपरा के हिसाब से बड़े लोग बैठकर तय करते हैं, लड़की का होना जरूरी नहीं। तुझे दोबारा देखने की इच्छा थी, वो भी पूरी हो गई। पन्ना की शादी तक तो जी लूंगी, मरने से पहले बस एक इच्छा है बेटा। माँ, बार बार मरने की बात करोगे ना तो अगर इस बार भागा तो लौटकर कभी नहीं आऊंगा। अरे ऐसा मत बोल बेटा। मेरे भाई की बेटी है रीमा, बहुत सुंदर है, तू देखेगा तो बहुत पसंद आएगी। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो टूटा रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। फिर मर भी गई तो कोई बात नहीं, मेरी बात मानेगा ना? पन्ना, माधव उन बच्चों को मार रहा है जो उसकी फैमिली की मौत के जिम्मेदार है। क्लासमेट्स के बच्चों को तो मार दिया, नेक्स्ट हम तो नहीं। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, वो जनार्दन अंकल कह रहे थे ना, वो और हमारे पापा निटोनी की फैमिली की मौत के जिम्मेदार है। नेक्स्ट मैं, तुम, फिर संजू। कौन? कौन हो आप?
रुको, मैं चलता हूँ, डर लग रहा है। पकड़ू, इस वक्त यहाँ कैसे? रास्ते में मुझे मिले, आपके घर का पता पूछा। अब आप जानो को जानो। कौन वो? ओह, इंस्पेक्टर, आप यहाँ कैसे? मास्टर जी, कांस्टेबल तावड़े के हाथ आपने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स भेजे थे। हाँ, तो उसमें 28 साल पहले के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जानकीराम नाम के कोई हेडमास्टर थे। हाँ। आज भी है? सुना था पुणे में थे, अब है या नहीं पता नहीं। जब वो हेडमास्टर थे तब उस स्कूल में एक लड़का था, उसे ढूंढ रहा हूँ मास्टर जी, माधव। ओहो, इस बिल्ली ने तो परेशान कर रखा है, और ऊपर से आज मैंने मछली बनाई है। ये पकड़ू है ना? जानकीराम जी के बारे में बोल रहे थे आप? जानकीराम जी का फोन नंबर कहीं तो लिखा था, एक बार अंदर जाकर ढूंढता हूँ। हाँ, साथ में आपके लिए एक बढ़िया चाय भी बनाकर लाता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से जुगनू पकड़े थे, देखो ना, वो सब न जाने कैसे उड़ गए। पापा, आप क्या सोच रहे हो? एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा गुड्डी। मेरा फ्रेंड भास्कर मुझसे कहता था कि अगर एग्जाम में किसी भी सवाल का जवाब पता ना हो तो राम, कृष्णा, शिवा इन भगवानों के नाम लिख दो, जिससे टीचर सोचे कि भगवान को गुस्सा ना आए और वो मार्क्स दे देंगी। लॉरेंस पिंटो, ज्योतिपुर शिवलिंग का टैटू। फैंटम मरता है तो इसका बेटा ही अगला फैंटम बन जाता है। लॉरेंस पिंटो ही निटोनी का बेटा माधव है। इधर से बच जाइए, दलदल है, पैर रखते ही अंदर घुस जाएंगे। कोई और रास्ता? और कोई रास्ता नहीं है, नीचे जाते ही नदी मिलेगी। नदी पार करने पर वहाँ भूतनाथ का मंदिर है, उसे तो 28 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। ले चलो। भैया, वहाँ तो कोई नहीं जाता है। हाँ भैया, यही भूतनाथ का मंदिर है। वहाँ ले चलो मुझे। हाँ, भैया भैया, वो है भूतनाथ का मंदिर। भैया, मैं यहाँ नाव को देखता हूँ, आप जल्दी आना।
मुझे डर लग रहा है। पापा वापस चलो ना। कोमा में चली गई है। आगे मत जाओ ना। पापा प्लीज मेरी बात मान जाओ। इंस्पेक्टर, आपकी बेटी का खून किसने किया है? पता लगा लिया ना? पता करके भी क्या फायदा? बेटी को तो बचा नहीं पाए। जिंदगी में कभी गलती नहीं करनी चाहिए। गलती करोगे तो सजा भी मिलेगी। लेकिन मेरी छोटी बहन ने क्या गलती की थी? मेरे माँ बाप ने क्या गलती की थी? वो जलाकर कबीर का बेटा संजू चोरी उसने किया और इल्जाम मेरे परिवार पर लगा। मेरे परिवार को मार दिया गया, वो गलत था। स्कूल में मेरी क्लास के बच्चे परेशान करते थे, हमें मारते थे, चिढ़ाते थे। वो सब देखकर भी तुम लोग चुपचाप खड़े रहते थे ना, वो गलत था।
जब मेरे दांत उखाड़े गए तुम भी वही थे ना। अब मेरे पैरों पर गिर गिराओगे ना तो भी मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। अपने बच्चों की मौत को याद करके तुम लोग रोज तिल कर मरोगे। काशीनाथ। हाँ मास्टर जी। सुरेश मालूचान। हाँ मास्टर जी। विक्रांत रोड़ा। हाँ मास्टर जी। ओए माधव! मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन के खातिरों का भाई के बारे में नहीं बताया। राघव। थैंक यू रोना सर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर, आप जब बम्बई पहुंच जाओ तो संजू से एक बार फोन करके पूछना कि वो लंदन से वापस कब आएगा। कितना शैतान है, बिना बताए ही हम सबको यहाँ से चला गया।